गाइस आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के 9वें रूल का स्टडी करेंगे। मतलब टाइप 9 का स्टडी करने वाले हैं आज हम लोग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस टाइप 9 जो है उसमें है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इसमें आपको 5 फॉर्म मिलेगा। इस पांचों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो आप कुछ सर्टेन रूल्स का यूज करके उसे आप इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। इनमें से किसी भी एक फॉर्म का क्वेश्चन आपको मिल सकता है या सभी के सभी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकता है ना। आप इनको जो है यहाँ पर 4 सर्टेन रूल्स हैं, इसको आप जो है फॉलो करेंगे तो इस प्रकार के जितने भी इंटीग्रल्स हैं वो सभी के सभी इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं टाइप 9 में किस तरह के इंटीग्रल्स हैं। तो देखिए पहला फॉर्म है इसका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो, या फिर दूसरा फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, या फिर तीसरा फॉर्म है इसका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, या फिर इसका चौथा फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी डीएक्स, या फिर इसका पांचवा फॉर्म है 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर डीएक्स। ये पांचों फॉर्म है आपका। इनमें से किसी भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन हो सकता है। बनाना सबको एक ही तरीके से है। इसके 4 सर्टेन रूल्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो ये जो फॉर्म है आप अच्छी तरह से इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जब भी इस प्रकार के फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आप उसको इन रूल्स के माध्यम से इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो देखिए इनको इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारे पास सर्टेन रूल्स है वो रूल क्या है। तो सबसे पहला जो मेजर रूल है वो है आपका डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देना है। ये सबसे मेजर रूल है ये, है ना। पहला स्टेप में ही इसको करना है। जब भी इस तरह के फॉर्म में आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देना है। ओके, उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे तो आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर कहीं भी सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो क्या चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी सेक स्क्वायर एक्स है तो उसके जगह आप लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। राइट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंस्टीड ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इन द डिनोमिनेटर। कहीं भी डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको आपने उसका फॉर्मूला लिख देना है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को हटा के उसके जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देना है। 2 रूल समझ में आ गया। पहला रूल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देना है। फिर आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है तो उसके जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल में है कि आपको tan x के लिए t मान लेना है। क्या करना है तीसरा रूल में, उसके बाद tan x के लिए t मान लेना है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना है और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt, है ना। तो यहां पर मैंने थर्ड रूल में वही लिखा है। सेकेंड रूल के बाद पुट tan x इज इक्वल टू t, जिसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, and differentiate with respect to x both sides, you will get sec square x dx is equal to dt। जो अभी मैंने कहा कि सेकंड रूल के बाद तीसरे रूल में आपको tan x के लिए t मान लेना है, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, वहां से आपको मिलेगा sec square x dx is equal to dt मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरे रूल को हम प्रोसीड करेंगे। मतलब उसको sec square x dx का वैल्यू और यहां पर जो tan x is equal to t माना है इसको गिवन इंटीग्रल में डाल देंगे, है ना। और डालने के बाद इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करेंगे तो आगे चलकर ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। और जब इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे चौथा स्टेप में, तो आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूले हैं इंटीग्रल्स के और कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, जिसमें मैंने 6 स्पेशल इंटीग्रल्स बताया था। ये सारे इंटीग्रल्स के जो फार्मूले जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया हुआ है, इनमें से जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो आप उसका यूज करके और जो गिवन इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो फोर्थ नंबर रूल क्या है, प्रोसीड स्टेप 3 एंड यूज वन ऑफ द प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स
और स्पेशल इंटीग्रल्स टू इंटीग्रेट। क्लियर हुआ? चौथा रूल क्या कहता है कि स्टेप 3 को प्रोसीड करना है, आगे बढ़ाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो कुछ समय बाद जो है जो गिवन इंटीग्रल है वो इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, और जैसे ही इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आएगा तो आपके पास जो है फार्मूलों का लिस्ट है, स्टैंडर्ड फार्मूलों का लिस्ट है, और फिर उसके साथ मैंने कुछ स्पेशल फार्मूले भी बताए हैं। उनमें से जिसकी भी जरूरत पड़े उसका यूज करके आप उसको आराम से इजीली इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, तो ये 4 सर्टेन रूल्स था और ये 5 डिफरेंट फॉर्म थे इस कैटेगरी में, टाइप 9 में, है ना। इसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लेना है, अपने आप को आश्वस्त कर लेना है कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, है ना। जब तक अच्छी तरह आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें टाइप 9 वाला रूल लगेगा या टाइप 8 वाला रूल लगेगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना है ना। जब भी क्वेश्चन मिले तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये किस रूल पर जाएगा। तो जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस रूल पर जाएगा, उसके जो सर्टेन रूल्स है उसका यूज कीजिए और इजीली उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर इस रूल को जो टाइप 8 के कैटेगरी में ये जितने भी फॉर्म्स है इंटीग्रल्स का, इन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है टाइप 9 में जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए। ओके, तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए। तो बच्चों चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि जो टाइप 9 में हमने डिफरेंट फॉर्म्स के इंटीग्रल्स पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए और टाइप 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें हम सबसे पहले पहला एग्जांपल लेते हैं। यहां आपको इंटीग्रेट करना है 1/3 - 4 sin स्क्वायर x dx, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस टाइप के फॉर्म के लिए अभी हमने रूल पढ़ा है। पहला रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। तो देखिए इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से, 1 में cos स्क्वायर x से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, है ना। और नीचे हो जाएगा, देखिए 3 में cos स्क्वायर x से भाग दे दीजिए तो 3/cos स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से भाग दे दीजिए। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम यहां डिटेल में बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सा हम लोग स्टेप जो है रिड्यूस कर लेंगे, है ना। यहां डिटेल में समझ लीजिए। तो देखिए 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x के बराबर, और नीचे देखिए 3/cos स्क्वायर x है तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x, और यहां पर sin स्क्वायर x/cos स्क्वायर x मतलब tan स्क्वायर x हो जाएगा तो -4 tan स्क्वायर x dx, ये हो गया। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x है तो उसके जगह पे 1 + tan स्क्वायर x लिख देना है। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x है तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ऊपर में हो गया sec स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा 3 × 1 + tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x के जगह 1 + tan स्क्वायर x लिख दिया और माइनस हो गया आपका 4 tan स्क्वायर x। क्लियर है बच्चा? अब देखिए, अब इसको इस 3 से गुना कर दीजिए, एक बार 1 में एक बार tan स्क्वायर x में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 + 3 tan स्क्वायर x और माइनस हो गया आपका 4 tan स्क्वायर x dx, है ना। अब यहां थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 3 tan स्क्वायर x में से 4 tan स्क्वायर x घटाएंगे तो -tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x और नीचे में हो जाएगा आपका 3 और -tan स्क्वायर x dx, है ना। अब यहां पर हम लोग क्या किया कि फर्स्ट रूल और सेकंड रूल का एप्लीकेशन हो गया यहां पर, है ना। अब हम लोगों को तीसरे रूल का एप्लीकेशन करना है। तो तीसरा रूल कहता है कि इसके बाद जो है लेट कर लीजिए tan x को t। तो लेट कर लेते हैं tan x = t मान लेते हैं, है ना। और tan x को t मान लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और इधर हो जाएगा dt/dx। तो यहां से dx को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx = dt। क्लियर है? ये स्टेप 3 है आपका। अब इसको आगे प्रोसीड करना है, समझे ना।
प्रोसीड तब तक करना है जब तक कि ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ना आ जाए। तो इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखिए आगे अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह dt रख देंगे और tan x के जगह t रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में dt और नीचे में हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं dt बाई √3 का स्क्वायर, 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस टी स्क्वायर। इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला पर चला जाए, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़े हैं फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, है ना। इसका इंटीग्रल होता है आपका 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, समझ गए। इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स बाई 1a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को यहां कंपेयर करेंगे, ये जो इंटीग्रेबल फॉर्मेट आया है, तो आप देखेंगे a के जगह √3 है और x के जगह आपका t है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/2a, तो 1/2 और a का वैल्यू √3 है तो 2√3 हो गया और फिर हो गया log x प्लस a प्लस x, तो a के जगह √3 है और x के जगह t है और नीचे a माइनस x तो √3 माइनस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो t है इसको फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। t का वैल्यू कितना था tan x, तो अब यहां पर t के जगह tan x हम डाल देंगे। क्लियर है। तो देखिए कितना हो जाएगा, फाइनली हम लोगों को जो मिलेगा वो हो जाएगा 1/2√3 इंटू लॉग, और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस tan x डिवाइडेड बाई √3 माइनस tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आंसर हो गया आपका, है ना। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग इस फॉर्म के टाइप 9 वाले फॉर्म के क्वेश्चन को कितनी आसानी से बना रहे हैं, है ना। बस सर्टेन जो रूल्स हैं उसको फुलफिल करना है, उसको फॉलो करना है और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है आपका इंटीग्रेट हो जाता है, समझे। चलिए इसको लिखिए, फिर अगला एग्जांपल करेंगे। देखिए तो बच्चों चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा नंबर एग्जांपल, और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स dx, है ना। देखिए इस एग्जांपल में भी जो फॉर्म है इंटीग्रल का वो आपका अभी जो हमने टाइप 9 पढ़ा है उसी में से एक फॉर्म है। इसे भी उसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। पहला स्टेप जो मेजर स्टेप है वो है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स। ये सबसे मेजर स्टेप है आपका। अगर ये स्टेप आप मिस कर जाते हैं तो आगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, समझे। इसीलिए पहले स्टेप को मैं मेजर स्टेप बोल रहा हूं। तो चलिए यहां भाग दीजिए cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो देखिए 1 में cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, है ना। यहां पर स्टेप का रिडक्शन कर रहे हैं हम। नीचे भी देखिए आप डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 में फिर से cos स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और यहां पर देखिए 3 sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, और प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर से भाग देंगे तो cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये बचेगा 8 और इतना हो गया dx। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको लिखना है 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख दीजिए, न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको लिखना है 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर इसी प्रकार रह गया सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है इसको लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स और प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 8 dx लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहां से 1 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 9 और 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9, है ना dx। अब जरा देखिए यहां से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 1/4 कॉमन हो जाएगा तो इसको लिखेंगे
यहां पर सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस 9/4 हो जाएगा ना dx। और इसको एक बार और अरेंज कर लें तो इसको लिखेंगे 1/4 और ऊपर में हो गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग फॉर्मूला को मतलब इस इंटीग्रल को फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए ऐसा लिखते हैं, है ना। अब देखिए इसको देखेंगे तो एक फॉर्मूला आपको याद आएगा, हालांकि उससे पहले हम लोग इसमें tan x को d मानना है ना। तो चलिए पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला आता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, है ना। इसीलिए नीचे में हमने डिनोमिनेटर में 9/4 को 3/2 का स्क्वायर कर दिया। ये x के जगह हो गया tan स्क्वायर x और a के जगह हो गया 3/2। हालांकि आगे ये अभी ट्रांसफॉर्म होगा, है ना, लेकिन फॉर्मूला इसमें आगे चलकर यही यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो हम बढ़ गए, ये 2 स्टेप्स क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप में कहता है कि tan x को t मान लीजिए, तो यहां लेट कर लीजिए, लेट tan x इज इक्वल टू t और इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, तो यहां से हमको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना। अब यहां पर tan x के जगह t डाल देंगे और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह dt डाल देंगे। तो देखिए ये जो लास्ट स्टेप है ये हो जाएगा अब आपका 1/4 इंटीग्रल ऑफ dt बाई और tan x के जगह t, तो t स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो यहां है dt बाई टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और यहां है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x के जगह t है और a के जगह 3/2 है, सेम फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पहले से है और 1/a का मतलब है 3/2 और इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x के जगह t है और a के जगह 3/2 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए यहां 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो नीचे हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो 1/6 हो गया और ये हो गया tan इनवर्स और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2t/3 हो जाएगा और प्लस c हो गया। क्लियर। अब यहां t का वैल्यू जो हमने tan x माना था वो अब डाल देंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 1/6 tan इनवर्स 2 tan x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया 1/6 tan इनवर्स 2 tan x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका सेकंड नंबर एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर अगला एग्जांपल करेंगे। लिखिए तो बच्चों चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है dx बाई, इसको ऐसे लिखिए 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx, है ना। ये भी फॉर्म जो है जो अभी हमने टाइप 9 पढ़ा है उसी में से एक फॉर्म है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से, है ना। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 में cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से भाग देंगे, मतलब 4 cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3 में cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x dx, है ना। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर x है उसके जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखना है। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका sec स्क्वायर x, न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर का जो sec स्क्वायर x है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देंगे। क्लियर। अब इसको जरा हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और 4 माइनस 3 और माइनस 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा ना dx। अब देखिए तो इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x
और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 3 1 और माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स dx। यहां देखो tan स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1/3 कॉमन हो जाएगा। ऊपर में हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1/3 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx, है ना। और यहां पर भी हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। इसको एक लाइन और लिखिए, 1/3 ऊपर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, 1/3 को 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है बच्चा। तो ये आपका लास्ट स्टेज तक आ गया है। अब हम लोग tan x को t मान लेंगे, तो लेट कर लीजिए tan x इज इक्वल टू t, है ना। और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। अब tan x इज इक्वल टू t डाल देंगे और सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू dt डाल देंगे ये लास्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ dt बाई 1/√3 का स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर। अब देखिए ये एक फॉर्मूला पर चला गया और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रल ऑफ dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो इसका वैल्यू होता है आपका 1/2a log और ये होता है a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस फॉर्मूला के ऊपर ये चला गया। कंपेयर करेंगे तो a के जगह 1/√3 है और x के जगह t है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार अगर आप इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 और 2a, 1/3 तो पहले से एज इट इज हो गया और इंटू 1/2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू है 1/√3, है ना, और इंटू लॉग कितना a प्लस एक्स, a का वैल्यू है 1/√3 प्लस x का वैल्यू है t और नीचे हो जाएगा 1/√3 माइनस t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे तो एक √3 यहां से कट जाएगा, तो यहां पर √3 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2√3। इतना जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। और इंटू लॉग और यहां पर देखिए यहां पर √3 एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और वो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कि यहां पर 1 प्लस √3t और बाई इधर बचेगा 1 माइनस √3t, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करेंगे, अब जो हमने यहां पर tan x के लिए जो t माना है इसको फिर से यहां t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan x, तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा 1/2√3 इंटू लॉग और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 tan x और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस √3 tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स कितने आसानी से बन रहे हैं, बस सिर्फ रूल को दिमाग में रखना है आपको, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को लिखिए, फिर इसके आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे अभी हम, है ना। जब तक सारे फॉर्म क्लियर ना हो जाए उसके सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, चलिए लिखिए इसको। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है 1/cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx, है ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। अभी जो मैंने टाइप 8 में आपको 5 डिफरेंट फॉर्म्स बताया है उस फॉर्म में नहीं है, है ना, डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको जैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही करेंगे ये उसी फॉर्म में चला जाएगा। तो पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 और cos 2x के लिए फॉर्मूला होता है साइन के केस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। तो cos 2x को लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको साइन में ही क्यों बदला, cos में भी इसका वैल्यू होता है, टाइम में भी वैल्यू होता है, पहले से यहां पर साइन है इसीलिए cos 2x को भी
साइन के फॉर्म में ही बदल दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो cos 2x का वैल्यू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, जो पहले से था उसको लिख दिया। क्लियर। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 1 बाई, और यहां देखो 1 और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। क्लियर है। अब ये जो फॉर्म है आपका, ये आपको टाइप 8 में जो 5 डिफरेंट फॉर्म्स बताया था उसी में से एक फॉर्म पे आ गया है ना। अब क्या करेंगे यहां पर हम लोग डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 में न्यूमरेटर में, यहां देखिए 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे फिर से 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा टाइन स्क्वायर एक्स और dx। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स जो है इसके जगह पे 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स लिख देना है, तो ये हो जाएगा अब आपका इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स के जगह 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स, और प्लस टाइन स्क्वायर एक्स पहले से है dx, है ना। अब टाइन स्क्वायर एक्स प्लस टाइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2 टाइन स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टाइन स्क्वायर एक्स dx, है ना। अब यहाँ टाइन स्क्वायर एक्स का तो कोफिशिएंट 2 है, तो इसको 2 जो है 1/2 बाहर ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 1/2 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स dx, है ना। इस 2 को फिर से अंदर ले जाएंगे तो ये पिछला स्टेप आ जाएगा, है ना। चलिए, अब इसको एक स्टेप और लिखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस टाइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब इस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, tan x को t मान लेंगे, तो लेट कर लीजिए tan x इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा x स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, और इसका यूज सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू और tan x का वैल्यू ये हम डाल देंगे उठाकर यहां पर, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका लास्ट स्टेप, ये हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू है dt, और नीचे देखिए 1/√2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस tan का वैल्यू t है तो ये हो गया t स्क्वायर, है ना। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे चला गया, और फॉर्मूला क्या है बच्चा, फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। और इसका वैल्यू कितना होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। क्लियर है, इसी फॉर्म पे है, देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। a स्क्वायर का a का वैल्यू कितना है 1/√2, और x का वैल्यू कितना है t, है ना। तो ये डायरेक्टली इस फॉर्मूला पर चला गया, तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसको अब हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1/2 तो पहले से है, और 1/a का वैल्यू कितना है 1/√2, है ना, और इंटू tan इनवर्स x बाई a, तो x का वैल्यू कितना है t, और a का वैल्यू है 1/√2 प्लस c। अब देखिए यहां से फिर से इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर इस पूरे का कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 1/√2, है ना। कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू tan इनवर्स, और ये √2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 t और प्लस c। अब लास्ट स्टेज में क्या करेंगे, यहां पर जो t है इसको फिर से जो यहां माना था हमने tan x इज इक्वल टू t, तो t का वैल्यू tan x यहां फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो गाइस आंसर जो हो जाएगा वो अब हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो बन गया ये आपका 4th एग्जाम्पल। चलिए इसको उतार लीजिए, लिखिए। तो गाइस चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, और अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5th, और 5वें एग्जाम्पल में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस sin 2x dx। देखिए इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है
जो टाइप 9 में हमने 5 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ाया है उसमें डायरेक्टली जो है नहीं आता है, ये नहीं आता है। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद जो है टाइप 9 के कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करेंगे। ओके, चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर sin 2x को, जो हम जानते हैं कि sin 2x का वैल्यू 2 sin x इंटू cos x होता है, तो ये मान यहां पर हम लोग रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा, है ना। और अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 यहां न्यूमरेटर में 1 में cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहां पर sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, और यहां पर 2 sin x इंटू cos x में ध्यान दीजिए 2 sin x इंटू cos x में cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक cos बचेगा, ऊपर एक sin बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin x बाई cos x tan x। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x में जब cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan x dx। क्लियर है बच्चा। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग tan x का वैल्यू t मान लेते हैं। तो लेट कर लीजिए tan x इज इक्वल टू t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये यहां से मिलेगा आपको sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब sec स्क्वायर x dx का वैल्यू और tan x का वैल्यू जो भी यहां पर आया उसको हम यहां पर इस स्टेप में डाल देंगे, जो लास्ट स्टेप है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx का वैल्यू हो गया dt, और नीचे हो गया आपका tan x का वैल्यू t है, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2t, है ना। अब देखिए नीचे में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे यहां पर। अभी समझ गए क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, है ना। आपने ऐसा पढ़ा होगा फॉर्म कि 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस फॉर्म पे अब चला गया। ये जो इंटीग्रल है अब यहां से रिड्यूस होके इस फॉर्म पे आ गया, है ना। और ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का ये फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम लोग उसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पर समझ गए कि आपका जो फॉर्म है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया, अब दूसरे फॉर्म का यहां से कंसेप्ट शुरू होगा आपका, है ना। तो देखिए यहां पर इस स्टेप को आगे हम ऐसा लिख सकते हैं dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 लिख सकते हैं। 2t को 2 इंटू टी इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और फिर 1 का स्क्वायर घटा लीजिए। क्लियर है। तो देखिए तो कितना हो गया, यहां पर हो गया आपका dt बाई कितना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। अब ये फॉर्मूला पर चला गया। अब इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या, देखिए इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है। और इसका वैल्यू क्या होता है बच्चा, इसका वैल्यू होता है 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। यहां पर है ना इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 बाई 2a लॉग यहां पर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्लियर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी फॉर्म पे चला गया। अब इस फॉर्मूला को जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे x के जगह t प्लस 1 है ना, और a के जगह कितना है 1 है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसको अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और a का वैल्यू कितना है 1, है ना, और लॉग हो गया और x माइनस ए, तो x का वैल्यू कितना है t प्लस 1 और माइनस 1 और डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस 1
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए x माइनस ए बाय अपॉन x प्लस ए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो गया log, और यहां कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 यहां कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा t और नीचे बचेगा t प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां पर जो t है जो हमने यहां पर माना tan x इज इक्वल टू t, इस t का वैल्यू tan x फिर से यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 1/2 log, कितना हो गया t का वैल्यू tan x है तो tan x बाई और 2 प्लस tan x अरेंज करके लिख दीजिए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। तो जरूरी नहीं है कि जो इंटीग्रल है वो डायरेक्टली जो फॉर्म हमने बताया उसी फॉर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उस फॉर्म में चला जाए, है ना। तो कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा घुमा कर दिया रहता है ना, आपको वहां पे अपना दिमाग यूज करना है कि इसमें कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करें तो किस फॉर्म पे जाइए, है ना। तो थोड़ा बहुत शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाता है ना, तो घबराना नहीं है, फॉर्म को अच्छी तरह से देखिए। अगर डायरेक्टली फॉर्म पे फिट नहीं होता है तो उसमें थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करिए और ध्यान में रखते हुए कि किस फॉर्म पे आप ले जाना चाहते हैं, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सक्सेसफुल होगा। नहीं तो अलर बलर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो किसी फॉर्म पे नहीं जाएगा, है ना। तो जितने भी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं आप, है ना, जितने भी टाइप्स पढ़ रहे हैं आप सबको दिमाग में रखना होगा, तभी आप शुरू के बिगिनिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उन फॉर्म्स को माइंड में रखते हुए ही करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया, है ना। बिगिनिंग में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके बाद फिर ये दूसरे फॉर्म पर भी चला गया, है ना, और इसको आप आसानी से समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, लिखिए। तो बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है dx बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म दिख रहा है आपको, यहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर अभी हमने स्क्वायर वाला पर जो है ना स्क्वायर के फॉर्म में रहता था साइन और कॉस, है ना, यहाँ पर पावर 4 के फॉर्म में है, तो यहां पर cos 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहां करते हैं डिवाइड, इसको जरा आप जो है ना VBI करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा है। रूल वही है, खाली यहां पर पावर का अंतर है, काम उसी तरह से करना है ना, काम हम लेकर उसी तरह से चलेंगे। जहां cos स्क्वायर 1 से भाग देते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अब यहां पर हम लोग cos 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भाग करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम उसी तरह से, समझे। और ये कई बार बोर्ड्स में पूछ चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ भी सकता है ना, तो इस पर ध्यान देना है। देखिए डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू दी पावर 4x, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 है ना, तो 1 में अगर cos 4x से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा sec 4x, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा sin 4x में cos 4x से भाग दे देंगे तो ये tan 4x हो जाएगा, और प्लस cos 4x में cos 4x से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर sec 4x को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, न्यूमरेटर में है जो, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, है ना, और नीचे आपका 1 प्लस tan 4x, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब जरा देखिए यहां पर जो न्यूमरेटर में एक sec स्क्वायर x है, इसको हम tan के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x के जगह, क्लियर है, और दूसरा ऐसे ही रहने देंगे sec स्क्वायर x, और नीचे है 1 प्लस tan 4x dx, क्लियर है बच्चा। अब हम लोग यहां पर इस स्टेज में tan x को t मान लेंगे, tan x इज इक्वल टू t मान लेंगे, है ना, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, है ना। तो कितना मिलेगा, यहां से हम लोगों को मिलेगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब यहां पर ये जो लास्ट स्टेप है, इसमें tan x के जगह t रख देंगे
और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह dt रख देंगे। तो देखिए लास्ट स्टेप आपका हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस टी टू दी पावर 4 और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का वैल्यू dt हो गया। तो इसे आप जब ध्यान से देखते हैं तो अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपका टाइप 9 के फॉर्म से हट के टाइप 8 वाले फॉर्म पे चला गया। और कल इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था। इसके बाद इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, वहां पर यहां था 1 माइनस टी स्क्वायर था, या फिर ऊपर नीचे प्लस माइनस का कुछ डिफरेंस था, है ना। तो ये जो पिछले लेक्चर में हमने टाइप 8 जो पढ़ाया था, अब ये फॉर्म टाइप 9 वाले फॉर्म से हटकर टाइप 8 पर चला गया। समझ गए बात को। अब इसको हम लोग आगे टाइप 8 के तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए टाइप 8 क्या कहता है कि जब इस फॉर्म में हो तो एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भाग देना होता है। यहां पर एक्स की जगह क्या है, वेरिएबल आपका टी है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि टी स्क्वायर से नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर। अब यहां टी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भाग कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा न्यूमरेटर में टी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना dt हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे, है ना। और ऊपर हो गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और नीचे को लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। और यहां पर देखिए ऊपर में प्लस वाला है तो नीचे हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला यूज लाने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर -2 कर देते हैं और +2 कर देते हैं, और इतना dt, है ना। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से आगे जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने में आसानी होगी, है ना। तो देखिए इसको और लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और -2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी और +2 लिख सकते हैं dt। अब देखिए जरा यहां से यहां तक अब एक फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, है ना। तो हम इतना को लिख सकते हैं t -1 बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा, अब आपका अगला स्टेप हो जाएगा, ऊपर में है आपका 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा t -1 बाई टी का होल स्क्वायर, और प्लस और 2 को √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इतना dt। क्लियर है ना। अब यहां पर क्या करते हैं कि ये जो ब्रैकेट में होता है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। वहां t मानते थे, यहां ऑलरेडी t के फॉर्म में है तो अब z मान लेंगे। तो यहां लेट कर लीजिए, t -1 बाई टी इज इक्वल टू z मान लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। देखिए t का t के रिस्पेक्ट में 1 और 1 बाई टी का t के रिस्पेक्ट में -1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस पहले से है और इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, और इधर हो जाएगा dz बाई dt। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। आई बात समझ में। देखिए अब हम लोग इसका वैल्यू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt का वैल्यू dz रख देंगे, और t -1 बाई टी का वैल्यू z रख देंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dz बाई, और इसका वैल्यू z है तो z स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, और फॉर्मूला क्या है बच्चा, फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसी फॉर्मूला पे चला गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई a, और a का वैल्यू है √2, तो ये हो गया √2 इंटू tan इनवर्स x बाई a, तो यहां z बाई a हो जाएगा, तो z बाई √2 हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, है ना। अब z का वैल्यू रख लीजिएगा, तो 1 बाई √2 इंटू tan इनवर्स
और z का वैल्यू कितना बना था, t माइनस 1/t, तो ये हो गया t माइनस 1/t और by√2 प्लस c। एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया 1/√2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका t² माइनस 1/√2t प्लस c, है ना। अब क्या करेंगे, अब t का भी वैल्यू डालेंगे। देखिए यहां z का सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन हमने t के लिए क्या माना था, tan x, तो t का वैल्यू फिर से यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए आगे हो जाएगा कितना, फाइनल वैल्यू हो गया 1/√2 और ये हो गया tan इनवर्स, और t है, t का वैल्यू tan x है, तो ये हो जाएगा tan² x माइनस 1, और नीचे हो जाएगा आपका कितना, √2 tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया, एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये जो टाइप 9 था, इस पर जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स थे क्वेश्चन के, वो सारे फॉर्म्स ऑलमोस्ट करवा दिया है हमने। अब आपको टाइप 9 वाले फॉर्म पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसे आसानी से बना लीजिएगा, है ना। सो गाइज आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के नए रूल्स का स्टडी करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, आज यहीं तक, ठीक है ना। फिर मिलते